नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं आपके साथ शबनम। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दिल्ली पुलिस को फंसाने की कोशिश कर रही थी। सोशल मीडिया पर उनकी तरफ से एक वीडियो जारी किया गया और आरोप लगा दिया गया कि दिल्ली पुलिस जो है दिल्ली में रह रहे बंगाली प्रवासियों को परेशान कर रही है, उनके साथ मारपीट कर रही है, उनके साथ उगाही का काम कर रही है। हालांकि जैसे ही ममता बनर्जी की तरफ से यह वीडियो जारी किया गया, तुरंत दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई और दिल्ली पुलिस ने न सिर्फ इस वीडियो की छानबीन शुरू की, फैक्ट चेक किया, बल्कि ममता बनर्जी के आरोपों का भी करारा जवाब दिया। ममता बनर्जी की बोलती बंद की है दिल्ली पुलिस ने। दरअसल ममता बनर्जी इस तरीके का प्रोपेगेंडा फैलाकर यह दिखाने की कोशिश कर रही थी कि दिल्ली में बंगाली प्रवासियों को निशाना बनाया जा रहा है। जिस तरीके से एमएनएस के कार्यकर्ता मराठी के नाम पर गुंडागर्दी दिखा रहे हैं, मराठी के नाम पर बवाल कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन को चुनौती दे रहे हैं, इसी तरह ठीक ममता बनर्जी ने यही प्रोपेगेंडा एक वीडियो के जरिए दिल्ली में फैलाने की कोशिश की और आरोप लगाया कि दिल्ली में बंगाली भाषियों को परेशान किया जा रहा है। और देखिए कैसे दिल्ली पुलिस जो है बंगाली लोगों के साथ मारपीट कर रही है, उगाही कर रही है और उन्हें परेशान कर रही है। जैसे ही ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पर यह वीडियो पोस्ट किया, यह आरोप लगाया, वैसे ही तुरंत दिल्ली पुलिस एक्टिव हो गई और दिल्ली पुलिस की तरफ से सफाई पेश कर दी गई। आरोप का पलटवार किया गया। जवाब देते हुए दिल्ली पुलिस ने साफ साफ ये कहा कि मुख्यमंत्री की तरफ से जो वीडियो जारी किया गया है उसमें ना तो महिला के साथ पुलिस वालों ने मारपीट की है, ना ही पुलिस वालों ने उगाही की है। ये पूरी तरह से गलत वीडियो है और मनगढ़ंत और राजनीति से प्रेरित ये वीडियो जारी किया गया है ममता बनर्जी के जरिए। दरअसल हुआ यह है कि दिल्ली में एक महिला के साथ कुछ बदमाशों ने, कुछ लोगों ने झूठ बोलकर उसके घर में घुस जाते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि उन्हें, उस महिला को पुलिस वाला बताया जाता है, सिविल ड्रेस में ये लोग होते हैं, और उसे एक सुनसान जगह पर ले जाकर उसके बच्चे के साथ, उसके साथ मारपीट कर उससे उगाही की जाती है और फर्जी तरीके से ये पूरा प्लान तैयार किया जाता है। लेकिन जब दिल्ली पुलिस ने पूरी वीडियो की जांच पड़ताल की तो पता लगाया कि उसमें कोई भी पुलिसकर्मी शामिल नहीं था। ये वीडियो जो है कुछ बदमाशों के जरिए इस तरीके से वारदात महिला के साथ दी गई। हालांकि इस मामले में एक्शन पुलिस की तरफ से आगे बढ़ाया गया और ममता बनर्जी को इस वीडियो पर करारा जवाब दिया गया और कहा गया कि मनगढ़ंत और राजनीति से प्रेरित है, क्योंकि ममता बनर्जी ने इस वीडियो को जारी करते हुए सीधे सीधे रेखा गुप्ता की सरकार पर सवाल उठाए थे, बीजेपी पर आरोप लगाया कि देखिए कैसे बीजेपी बाहरी लोगों को परेशान करती है, कैसे दिल्ली में बंगाली भाषी लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। जो वीडियो ममता बनर्जी की तरफ से जारी किया गया उसमें ट्विटर पर साफ साफ लिखा गया, बहुत ही घिनौना, भयावह। देखिए कैसे दिल्ली पुलिस ने मालदा के चांचल से आए प्रवासी परिवार के एक बच्चे और उसकी मां को बेरहमी से पीटा। देखिए कैसे इस देश में बीजेपी द्वारा फैलाए गए भाषाई आतंक के दौर में एक मासूम बच्चे तक को हिंसा की क्रूरता से नहीं बख्शा गया। आखिर ये लोग हमारे देश को कहां ले जा रहे हैं? बाकायदा इस मामले में दिल्ली पुलिस का बयान सामने आया। ममता बनर्जी के जो आरोप थे उसको नकारा गया। क्या कुछ कहा गया दिल्ली पुलिस की तरफ से, वो भी आपको सुनवा देते हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, उनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें ये बताया गया कि दिल्ली पुलिस के द्वारा एक बंगाली स्पीकिंग महिला और उसके बच्चे को असॉल्ट किया गया। जैसे ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई, इमीडिएटली हमने इसमें इंक्वायरी प्रोसेस इनिशिएट किया, जिसमें ये पता लगा कि जो लेडी इन क्वेश्चन है उनका नाम संजनू परवीन है, वाइफ ऑफ मुख्तार खान, और ये मजबूर नगर, वेस्ट विनोद नगर में रहती हैं। जब इनसे डिटेल इनसे पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि 26 तारीख को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे इनके घर पर 4 पुलिस वाले जो कि अपने आप को सिविल क्लोथ्स में थे वो आए, इनको लेके गए और किसी सिक्लूडेड एरिया जहां पर डीडीए पार्क है वहां पर उनको लेके गए और इनसे मार पिटाई करी और 25,000 रुपए इनसे डिमांड किए, जो इन्होंने बाद में दिए। मौके की गंभीरता को देखते हुए हमने कल रात से ही मल्टीपल टीम्स को इसमें फॉर्म किया और इसमें टेक्निकल और लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर हमने जितनी भी इसमें सीसीटीवी ट्रेल्स थी और इसमें सीडीआर एनालिसिस के तहत हमने इसमें काफी एविडेंसेस गैदर किए और उन एविडेंस के आधार पर यह पता लगा कि ये सारी जो कहानी जो इस लेडी ने बताई वो बेबुनियाद है, इसमें कोई फैक्ट्स था ही नहीं। इस लेडी और इसके हस्बैंड को जब हमने इन फैक्ट्स के साथ कन्फ्रंट कराया तो इन्होंने ब्रोक डाउन और इन्होंने बताया कि ये लेडी 27 तारीख को सुबह 10 साढ़े 10 बजे ये अपने घर से निकलती है। इसके 2 बच्चे हैं, दोनों इसके साथ रहते हैं। सीसीटीवी फुटेजेस में क्लियर ये दिख रहा है कि ये अकेले ही चलती आ रही है, इसके साथ कोई भी नहीं है, ना कोई सिविल में ना कोई यूनिफॉर्म में इसके साथ कोई भी व्यक्ति नहीं है।
12:30 बजे के आसपास ये एक पर्टिकुलर मकान है उसके नीचे बैठ जाती है और वहां का जब ओनर जब इससे पूछता है तो ये कहती है कि मैं रास्ता भूल गई हूं। और वो ओनर जिसका नाम बाद में हमने वेरीफाई किया, उसका नाम विजय है, उनसे भी हमने स्टेटमेंट ली है, जिन्होंने बताया कि लेडी अपना रास्ता भूल गई थी और उन्होंने अपने मोबाइल से इसके हस्बैंड और इसके रिलेटिव को बुलाया और उसके बाद ये वहां से चले गए। बाद में जब इनसे पूछताछ करी और सस्टेन इंटेरोगेशन करी तो इन्होंने बताया कि इनके कोई रिलेटिव हैं जो मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में रहते हैं और एक पॉलिटिकल वर्कर है। उनके कहने पे इन्होंने एक ये बेबुनियाद और बेसलेस वीडियो बनाया। तो सुन लिया आपने, दिल्ली पुलिस की तरफ से साफ साफ जो मुख्यमंत्री के जरिए एक्स पर पोस्ट साझा की गई है उसे संज्ञान में लिया गया और दावा किया गया महिला और उसके बच्चे के साथ दिल्ली पुलिस कर्मियों ने बेरहमी से मारपीट नहीं की है। महिला की पहचान संजानू परवीन के रूप में की गई है। पूछताछ के दौरान उसने आरोप लगाया कि 26 जुलाई की रात को सादे कपड़ों में 4 लोग, खुद पुलिसकर्मी बताते उसके घर में आए, बच्चे को और उसको सुनसान जगह पर ले गए, 25,000 रुपए की मांग की और उससे 25,000 रुपए भी ले लिए गए। हालांकि ये जांच का विषय है, इस पर पुलिस आगे जांच भी कर सकती है कि आखिर वो लोग कौन थे जो बहरूपिया बनकर महिला के पास आए, ठगी की और इस मुद्दे को भुनाने की ममता बनर्जी के जरिए कोशिश की गई। लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस पर राजनीति होती, बवाल बढ़ता, विवाद आगे गहराता, उससे पहले ही न सिर्फ ममता बनर्जी के आरोपों को खारिज कर दिया, ममता बनर्जी की बोलती बंद कर दी। सीधे तौर पर दिल्ली पुलिस ममता बनर्जी के आरोपों पर भिड़ती हुई नजर आई और साफ साफ ममता बनर्जी को बेनकाब करने का दिल्ली पुलिस ने यहां काम कर दिया है। जिस तरीके से ममता बनर्जी प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश कर रही थी कि देखिए कैसे बीजेपी शासित दिल्ली में बंगाली लोगों को अब निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें भगाने के लिए कैसे दिल्ली पुलिस प्रताड़ित कर रही है, आधार कार्ड वेरिफिकेशन के नाम पर कैसे उनकी जांच पड़ताल की जा रही है, कैसे उनसे उगाई की जा रही है, इस तरीके के आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने इस मुद्दे को लाख बुनाने की कोशिश की। लेकिन ये वीडियो और ममता बनर्जी के आरोप गलत तरीके से लोगों तक पहुंचते या फिर इससे राजनीति उफान पर जाती, उससे पहले ही दिल्ली पुलिस ने मैदान में आकर ममता बनर्जी के इन आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। तो चलिए जाते जाते एक बार फिर ममता बनर्जी के इस वीडियो पर क्या कुछ बयान दिल्ली पुलिस की तरफ से जारी किया गया है वो भी आपको सुनवा देते हैं। ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल, उनके ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया जिसमें यह बताया गया कि दिल्ली पुलिस के द्वारा एक बंगाली स्पीकिंग महिला और उसके बच्चे को असॉल्ट किया गया। जैसे ही इन्फॉर्मेशन हमारे पास आई, इमीडिएटली हमने इसमें इंक्वायरी प्रोसेस इनिशिएट किया, जिसमें ये पता लगा कि जो लेडी इन क्वेश्चन है उनका नाम संजनू परवीन है, वाइफ ऑफ मुख्तार खान, और ये मजबूर नगर वेस्ट विनोद नगर में रहती हैं। जब इनसे डिटेल इनसे पूछताछ की तो इन्होंने बताया कि 26 तारीख को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे इनके घर पर 4 पुलिस वाले जो कि अपने आप को सिविल क्लोथ्स में थे वो आए, इनको लेके गए और किसी सिक्लूडेड एरिया जहां पर डीडीए पार्क है वहां पर उनको लेके गए और इनसे मार पिटाई करी और 25,000 रुपए इनसे डिमांड किए, जो इन्होंने बाद में दिए। मौके की गंभीरता को देखते हुए हमने कल रात से ही मल्टीपल टीम्स को इसमें फॉर्म किया और इसमें टेक्निकल और लोकल इंटेलिजेंस के आधार पर हमने जितनी भी इसमें सीसीटीवी ट्रेल्स थी और इसमें सीडीआर एनालिसिस के तहत हमने इसमें काफी एविडेंसेस गैदर किए और उन एविडेंस के आधार पर यह पता लगा कि ये सारी जो कहानी जो इस लेडी ने बताई वो बेबुनियाद है, इसमें कोई फैक्ट्स था ही नहीं। इस लेडी और इसके हस्बैंड को जब हमने इन फैक्ट्स के साथ कन्फ्रंट कराया तो इन्होंने ब्रोक डाउन और इन्होंने बताया कि ये लेडी 27 तारीख को सुबह 10 साढ़े 10 बजे ये अपने घर से निकलती है। इसके 2 बच्चे हैं, दोनों इसके साथ रहते हैं। सीसीटीवी फुटेजेस में क्लियर ये दिख रहा है कि ये अकेले ही चलती आ रही है, इसके साथ कोई भी नहीं है, ना कोई सिविल में ना कोई यूनिफॉर्म में इसके साथ कोई भी व्यक्ति नहीं है। 12:30 बजे के आसपास ये एक पर्टिकुलर मकान है उसके नीचे बैठ जाती है और वहां का जब ओनर जब इससे पूछता है तो ये कहती है कि मैं रास्ता भूल गई हूं। और वो ओनर जिसका नाम बाद में हमने वेरीफाई किया, उसका नाम विजय है, उनसे भी हमने स्टेटमेंट ली है, जिन्होंने बताया कि लेडी अपना रास्ता भूल गई थी और उन्होंने अपने मोबाइल से इसके हस्बैंड और इसके रिलेटिव को बुलाया और उसके बाद ये वहां से चले गए। बाद में जब इनसे पूछताछ करी और सस्टेन इंटेरोगेशन करी तो इन्होंने बताया कि इनके कोई रिलेटिव हैं जो मालदा डिस्ट्रिक्ट वेस्ट बंगाल में रहते हैं और एक पॉलिटिकल वर्कर है। उनके कहने पे इन्होंने एक ये बेबुनियाद और बेसलेस वीडियो बनाया।